स्वागत है दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट टॉक इंग्लिश 2.0 में। और दोस्तों आज मैं आपको एक शानदार स्टोरी लेकर आया हूँ जिसका नाम है द सीक्रेट नोट इन द रेनी नाइट। और दोस्तों यह जो है पार्ट 1 है इस स्टोरी का, और मैं पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेकर आऊँगा। तो हम शुरू करते हैं आज की स्टोरी। द सीक्रेट नोट इन द रेनी नाइट मतलब एक सीक्रेट नोट बरसात की रात में। यह कहानी का टाइटल है, इस स्टोरी का टाइटल है। इट वॉज अ रेनी इवनिंग इन द स्मॉल टाउन ऑफ रिवरडेल। रिवरडेल के एक छोटे से शहर में एक बरसात वाली रात थी। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी, जो सड़कें थी वो खाली थी। एंड द साउंड ऑफ थंडर इकोड अक्रॉस द स्काई, और जो बादल की गरजना थी, जो बादल गरज रहे थे, उनका जो गूंज है, आवाज है, वो क्या है, आकाश में चारों ओर गूंज रहे थे। अ यंग गर्ल नेम्ड आन्या वाज वॉकिंग होम फ्रॉम हर कोचिंग क्लास। जो एक यंग लड़की थी, आन्या नाम की थी, वो कोचिंग से अपने घर की ओर जा रही थी। She always carried a blue umbrella, वो हमेशा अपने साथ एक नीली छतरी साथ में रखती थी। Her friends used to tease her, उसके जो मित्र थे उसको चिढ़ाते थे। Saying she loved that umbrella more than anything, मतलब उसके जो फ्रेंड है उसको चिढ़ाते थे यह कहकर कि उसके लिए केवल अम्ब्रेला ही सब कुछ है और बाकी चीज उसके लिए कोई मायने नहीं रखती हैं। बट द ट्रुथ वाज डिफरेंट, पर जो सच्चाई थी वो और कुछ थी। द अम्ब्रेला वाज अ गिफ्ट फ्रॉम समवन वेरी स्पेशल, जो अम्ब्रेला था, जो छतरी थी, वह किसी के द्वारा बहुत ही स्पेशल गिफ्ट था। मतलब उस लड़की को क्या है, आन्या नाम की लड़की को किसी ने एक गिफ्ट दिया था, और इसलिए वह यह गिफ्ट उसके लिए, यह अम्ब्रेला उसके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल था। Someone she hadn't met in 2 years, कोई जो उसको 2 सालों से नहीं मिला था। His name was आरब, उसका नाम क्या था, आरब था। आन्या एंड आरब वर बेस्ट फ्रेंड इन स्कूल, आन्या और जो आरब थे वो स्कूल में बहुत ही अच्छे मित्र हुआ करते थे। Everyone said they looked perfect together, हर कोई कहता था कि वो दोनों एक दूसरे के साथ परफेक्ट हैं या परफेक्ट दिखते हैं। बट दे नेवर कन्फेस्ड देयर फीलिंग, पर उन्होंने कभी अपनी भावनाओं के बारे में एक दूसरे को कभी नहीं बताया। बिफोर आरब कुड टेल हर हाउ ही फेल्ट ही शिफ्टेड टू अनदर सिटी, आरब जो कुछ वह महसूस करता हुआ है, आरब कुछ उसको बताता उससे पहले ही वह किसी दूसरी सिटी में जाकर शिफ्ट हो गया, मतलब रहने लगा। ही प्रोमिस्ड टू कम बैक वन डे, उसने वादा किया कि वह एक दिन जरूर आएगा। ही प्रोमिस्ड ही वुड टेल हर समथिंग इम्पोर्टेंट, वह जो कुछ उसके मतलब उसे जो कुछ खास है, उसके पास जो कुछ खास है वह सब क्या है, मतलब वह जो कुछ भी मतलब सोच के रखे हुए उसके मन में कुछ खास बात उसको लेकर, तो वह क्या है, उसने प्रॉमिस किया कि वह बताएगा जब वो आएगा तब। बट दैट डे नेवर केम, पर वह दिन कभी नहीं आया। स्टिल एवरी इवनिंग, फिर भी क्या है, वो हर शाम आन्या होप्ड टू सी हिम अगेन, उसे दोबारा देखने की उम्मीद रखती थी। हर जो उसके बाद भी क्या है, इतना सब होने के बाद भी वह क्या है, आन्या जो है हर शाम को उसको दोबारा देखने की उम्मीद रखती थी। ऐसा इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे। नेक्स्ट लाइन में चलते हैं, नेक्स्ट लाइन पर। एंड दैट नाइट, उसी रात समथिंग स्ट्रेंज हैपेंड, कुछ अजीब हुआ, मतलब कुछ अजीब घटित हुआ। वाइल शी वॉक्ड अ स्मॉल पेपर फ्ली एंड स्टक टू हर अम्ब्रेला, चलते हुए वह चल रही थी, तो चलते हुए स्मॉल पेपर, एक छोटा सा पेपर उड़कर उसके छतरी से जाकर चिपक गया।
सी पुल्ड इट आउट एंड रीड इट, उसने उसको खींचा और पढ़ा। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड, उसके जो हाथ थे कपकपा रहे थे। इट सेड, उसमें लिखा था डोंट गो होम टुडे, आज घर मत जाओ। समवन इज फॉलोइंग यू, कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है। आन्या क्विकली टर्न्ड बैक, आन्या ने जल्दी से पीछे देखा। देयर वाज नो वन, वहां कोई नहीं था। नो वन मीन्स कोई नहीं। जस्ट डार्कनेस एंड रेन वाटर फ्लोइंग ऑन द स्ट्रीट, केवल जस्ट मतलब केवल, डार्कनेस मतलब अंधेरा, तो केवल अंधेरा और बरसात का पानी, फ्लो आने होना बहना, मतलब पानी का बहना मतलब फ्लो। तो जस्ट डार्कनेस एंड रेन वाटर फ्लोइंग ऑन द स्ट्रीट, केवल अंधेरा और बरसात का जो पानी है वो सड़कों पर दिखाई दे रहा था या बह रहा था। हर हार्ट बिगेन टू रेस, उसका जो हार्ट है, दिल है, वो बहुत तेजी से दौड़ने लगा। हु रोट द नोट, किसने यह नोट लिखा। वाज इट अ जोक, क्या यह मजाक था। और वाज समवन रियली फॉलोइंग हर, या सचमुच में उसे कोई, क्या उसे सच में, क्या उसे सच में कोई पीछा कर रहा था, उसका पीछा कर रहा था। सी चेक्ड द नोट अगेन, उसने दोबारा उस नोट को देखा या चेक किया। ऑन द कॉर्नर, एक कोने पर। सी नोटिस्ड समथिंग फैमिलियर, उसको कुछ जाना पहचाना सा उसने नोटिस किया, उसे कुछ ऐसा लगा जो उसे पहले से पता था। मतलब अ टिनी स्केच ऑफ अ स्टार, मतलब एक छोटा सा स्टार का स्केच था। आरब यूज टू ड्रा दैट सेम स्टार ऑन हर नोटबुक, आरब क्या था, यूज टू मतलब किया करता था, क्या करता था, ड्रा किया करता था अपनी नोटबुक में इसी के जैसा स्टार। हर हार्ट बीट स्टॉप्ड फॉर अ सेकेंड, उसकी जो हार्ट बीट है, दिल की धड़कन है, वो एक सेकंड के लिए रुक गई। कुड दिस बी फ्रॉम अरब, क्या यह अरब हो सकता है, या हम इसको बोल सकते कुड दिस बी फ्रॉम अरब, क्या यह अरब का हो सकता है। सी बाग्ड फास्टर, वह तेजी से चली। ट्राइंग टू रीच अ सेफ प्लेस, मतलब क्या कर रही थी वो, सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के लिए वह तेजी से चली, चली। सडनली, अचानक। सी हर्ड फुटस्टेप्स बिहाइंड हर, अचानक उसे क्या है, कदमों की आवाज उसके पीछे सुनाई दी। सॉफ्ट एट फर्स्ट, सबसे पहले धीमी, देन लाउडर, और उसके बाद तेज। सी डिड नॉट डेयर लुक बैक, उसने पीछे देखने की हिम्मत नहीं की। सी स्टार्टेड रनिंग, उसने दौड़ना शुरू कर दिया। द फुटस्टेप्स फॉलोड हर, और जो कदमों की आवाज थी, कदमों की आवाज ने उसे फॉलो करना, उसका पीछा करना शुरू कर दिया। द रेन गॉट हैवियर, जो बरसात थी वो भी क्या हो गई, बहुत तेज हो गई। हर अम्ब्रेला स्लिप्ड फ्रॉम हर हैंड, जो उसकी छतरी थी उसके हाथ से छूट गई। शी रीच्ड द ओल्ड लाइब्रेरी, द ओनली ओपन प्लेस एट दैट आवर, वो केवल मतलब उस घंटे पर केवल एक ही खुला प्लेस था, वो क्या थी, पुरानी लाइब्रेरी, वो वहां पहुंच गई। सी पुश्ड द डोर, उसने दरवाजे को धक्का दिया। एंड रश्ड इनसाइड, और अंदर तेजी से चली गई। द ओल्ड लाइब्रेरियन लुक्ड अप इन सरप्राइज, जो वहां का पुराना लाइब्रेरियन था वह देखकर क्या हो गया, सरप्राइज हो गया, चकित हो गया। सरप्राइज मतलब चकित हो जाना। वाई आर यू रनिंग, क्यों दौड़ रही हो डियर, ही आस्क्ड, उसने पूछा। आन्या डिडंट स्पीक, आन्या नहीं बोली। सी पीक्ड आउटसाइड, वह उसने बाहर झांका। सी सा अ शैडो नियर द गेट, उसने एक परछाई गेट के पास देखी। समवन वाज स्टैंडिंग इन द रेन, कोई बरसात में क्या था, खड़ा हुआ था। द लाइब्रेरियन लॉक्ड द डोर, लाइब्रेरियन ने क्या किया, दरवाजे को बंद कर दिया। बट द शैडो डिडंट मूव, पर जो परछाई थी वो बिल्कुल भी नहीं हिली। इट फेल्ट लाइक द पर्सन वाज वेटिंग फॉर हर, मतलब ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई जो इंसान आदमी है वो, या पर्सन, आदमी मतलब पर्सन मतलब कोई व्यक्ति जो है उसका क्या कर रहा था, इंतजार कर रहा था। आन्या वाज शेकिंग, आन्या क्या थी, कांप रही थी। सी ओपन द नोट अगेन, उसने दोबारा नोट को ओपन किया। इफ द नोट वाज ट्रूली फ्रॉम अरब, यदि सचमुच में यह अरब का नोट है, वाई वाज ही टेलिंग हर नॉट टू गो होम, तो वह यह क्यों बोल रहा था कि घर मत जाओ।
वेयर वाज ही, वह कहाँ था। वाई डिडंट ही मीट हर डायरेक्ट, वह मुझसे डायरेक्ट मतलब सीधे तौर पर क्यों नहीं मिला। हर माइंड वाज फुल ऑफ क्वेश्चन, वह उसका जो दिमाग है बहुत सारे क्वेश्चन से पूरी तरीके से क्वेश्चनों से भरा हुआ था। द लाइट्स इन द लाइब्रेरी फ्लिकर्ड, अब क्या थी, लाइब्रेरी की जो लाइट थी वो क्या थी, झिलमिला रही थी। फ्लिकर्ड मतलब टिमटिमाना या झिलमिलाना। आन्या स्टेप्ड बैक, आन्या क्या हुई, अब पीछे की मतलब उसने अपने पैरों को क्या किया, पीछे की ओर, पीछे की ओर मतलब वो चलने लगी। उसने जो उसके पैर है उनको पीछे की ओर कर लिया। सडनली, अचानक, अनदर नोट स्लिप्ड फ्रॉम इनसाइड हर बैग, अचानक क्या हुआ, उसके बैग से एक जो है नोट है आकर गिर गया या स्लिप हो गया। शी डिडंट रिमेंबर, उसे याद नहीं था, पुटिंग इट देयर, मतलब उसे याद नहीं था कि यह उसके बैग में ही था, रखा हुआ था। सी पिक्ड इट अप, उसने उसको उठाया विथ ट्रेम्बलिंग फिंगर, मतलब थरथर मतलब कपकपाती उंगलियों से उसने उसको उठाया, जो नोट गिरा हुआ था उसके बैग से। द नोट सेड, उसमें लिखा था, मतलब नोट में लिखा था, गो टू द रूफ टॉप ट्रस्ट मी, क्या है, छत पर जाओ, विश्वास करो, मुझ पर विश्वास करो। सी लुक्ड एट द लाइब्रेरियन, उसने लाइब्रेरियन की तरफ देखा। ही नोडेड स्लोली, उसने क्या किया, उसको उसने क्या हुआ, सर को हिला दिया धीरे से, किसने, लाइब्रेरियन ने। यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए। समवन इज हियर फॉर यू, कोई तुम्हारा मतलब तुम्हारे लिए यहाँ है। ही विस्पेयर्ड, उन्होंने मतलब धीमे से कहा या फुसफुसाते हुए कहा। हिज वॉइस वाज स्ट्रेंजली काम, उसकी जो वॉइस थी अजीब तरीके से क्या थी, शांत थी। आन्या क्लाइम्ब द वुडन स्टेयर्स टू द रूफटॉप डोर, मतलब उसने क्या किया, आन्या ने क्या कर दिया, आन्या लकड़ी की बनी हुई जो कुर्सी थी, लकड़ी की बनी हुई जो सीढ़ी थी, उनसे चढ़कर वो जो जो छत था, छत के दरवाजे तक वो है पहुंची गई। द रेन वाज पॉरिंग हैवली आउटसाइड, जो बारिश थी, जो बरसात थी, वो बाहर बहुत ही भारी हो रही थी। सी पुश्ड द डोर, उसने दरवाजे को धक्का दिया। अब उसने दरवाजे कहाँ के, जो ऊपर जो था ना रूफटॉप, वहां का जो दरवाजा था, तो उसको धक्का दिया। कोल्ड विंड स्प्लैश्ड वाटर ऑन हर फेस, मतलब जो ठंडी हवा के साथ जो पानी है उसके फेस पर जा लगा। अ टॉल फिगर स्टूड एट द एज, एज मतलब होता है किनारा, मतलब किनारे पर, छत के किनारे पर ही क्या है, एक जो थी लंबी परछाई खड़ी हुई थी। हर हार्ट बीट ऑलमोस्ट स्टॉप, उसकी जो दिल की धड़कनें लगभग क्या हो गई थी, रुक गई थी। आरव, सी विस्पर्ड, उसने धीरे से कहा, आरव। द फिगर स्लोली टर्न, जो आकृति थी, जो परछाई थी, वो धीरे से मुड़ी। लाइटनिंग फ्लैश्ड बिहाइंड हिम, और उसके पीछे क्या थी, जो लाइट है, जो बिजली है, वो कड़कड़ा रही थी या चमक रही थी। इट वाज आरव, वह आरव था। ही लुक्ड ओल्डर स्ट्रॉन्गर बट हिज आइज वर द सेम, वह थोड़ा बूढ़ा सा था या पूरा हो गया था, ओल्डर मतलब थोड़ा कुछ एज बढ़ गई थी, स्ट्रॉन्गर था, मजबूत था, लेकिन उसकी आंखें वहीं थी। आन्यास वॉइस ब्रोक, अब आन्या ने चुप्पी तोड़ दी। वेयर वर यू, व्हाई डिडंट यू मीट मी फॉर सो लॉन्ग, तुम कहाँ, वेयर वर यू, तुम कहाँ थे, तुम मुझसे इतने लंबे समय से क्यों नहीं मिले। आरब बाग्ड टूवर्ड हर स्लोली, आरब क्या था, उसके पास धीरे धीरे चला। आई वॉन्टेड टू कम, मैं आना चाहता था। ही सेड, उसने कहा। बट आई कुडंट, बट नहीं आ सका। आई हैड टू फिनिश सम वर्क फर्स्ट, मुझे कुछ काम पहले करना था। वाई वर यू फॉलोइंग मी, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे। सी आस्क्ड, उसने पूछा। आई वाजंट, आरब रिप्लाइड सॉफ्टली, आरब ने धीरे से कहा कि मैं नहीं था। आई वाज प्रोटेक्टिंग यू, मैं तो तुम्हारा क्या है, मैं तुम्हारी सुरक्षा कर रहा था। आन्या फ्रॉन्ड, आन्या मतलब फ्रॉन्ड का मतलब दोस्तों यहाँ मुझे इसका आइडिया नहीं है, इसका आप सर्च करके देख लीजिए इसका मतलब क्या होता है। प्रोटेक्टिंग मी फ्रॉम व्हाट, मुझे मतलब आन्या बोलती है कि सुरक्षा कर रहे थे, सुरक्षा दे रहे थे, फॉर व्हाट, किससे। आरब टुक आउट अनदर नोट फ्रॉम हिज पॉकेट, आरब ने एक दूसरा नोट उसकी जेब से निकाला। इट हैड द सेम स्टार ड्रॉन ऑन इट, मतलब
उसमें जो है जो आन्या के नोट में था जो स्टार है, उसके नोट में भी जो आरब के नोट में भी वो स्टार बना हुआ था। Someone has been watching you for weeks, he said. उसने कहा कोई है जो कई सप्ताहों से पीछा कर रहा है, तुम्हारा पीछा कर रहा है। I found out yesterday, मैंने कल इसे खोजा। आन्या felt a chill run through her body. आन्या को महसूस हुआ कि उसकी जो बॉडी में क्या सहरंसी हो गई है। सहरंसी एक अलग टाइप की फीलिंग, मतलब उसको शरीर पे रोए से खड़े हो गए। Who? Why? कौन? क्यों? क्या कौन बोलती है? ये आन्या बोलती है। आरब स्टेप्ड क्लोजर, आरब और उसके पास चला गया, उसके कदमों से उसके बिल्कुल पास चला गया। टू स्टॉप यू फ्रॉम गोइंग होम टू नाइट, ही विस्पर्ड, उसने धीरे से कहा कि तुम्हें आज रात रुक जाना चाहिए, मतलब जाना नहीं, कहीं नहीं जाना, घर नहीं जाना है। एंड टू टेल यू समथिंग आई शुड हैव टोल्ड यू ईयर्स एगो, एंड टू टेल यू समथिंग, और मैं मतलब जो कुछ कहने वाला था, आई शुड हैव टोल्ड यू ईयर्स एगो, मतलब मुझे पहले ही कह देना चाहिए था। आन्यास ब्रीथ कॉट, आन्या की सांसें क्या है? अटक गई, गले में अटक जाना बोलते हैं ना, सांसें अटक गई। आन्या की जो सांसें हैं वो गले में ही रुक गई या अटक गई। व्हाट, क्या? व्हाट इज इट, यह क्या है? आरब जेंटली हेल्ड हर ट्रेम्बलिंग हैंड, आरब ने बड़े ही धीरे से उसके कपकपाते हुए हाथों को पकड़ा। हिज वॉइस वाज सॉफ्ट, उसकी जो आवाज थी बहुत ही सॉफ्ट थी। बट द रेन कुडंट हाइड द इमोशन इट, लेकिन जो बरसात थी उनके जो इमोशन थे दोनों के, वो उनको छुपा नहीं पा रही थी। कौन? बरसात। आई लव यू अन्ना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ अन्या। थंडर रोड इन द स्काई एट द सेम टाइम, और उसी समय जब वो ऐसा बोल रहा था, उसी समय क्या हुआ? आकाश से क्या हुआ? बहुत तेज गर्जना हुई, गड़गड़ाहट की। फॉर अ मोमेंट, उसी वक्त, फॉर अ मोमेंट, कुछ वक्त के लिए। एवरीथिंग वेंट साइलेंट, यहाँ इसका मतलब होता है फॉर अ मोमेंट मतलब कुछ वक्त के लिए। एवरीथिंग वेंट साइलेंट अराउंड देम, मतलब क्या सब कुछ उन दोनों के आसपास क्या सब कुछ साइलेंट हो गया, मतलब चुप्पी सी छा गई। आन्या फेल्ट टीयर्स मिक्सिंग विद द रेन ऑन हर चीक, आन्या को महसूस हुआ कि मतलब आन्या के जो चेहरे पर है बरसात के साथ उसके आंसू क्या है गाल पर बह रहे हैं या मिक्स हो रहे हैं। आई वेटेड फॉर दिस, सी विस्पर्ड, उसने धीरे से कहा मैंने इसका इंतजार किया। आई वेटेड फॉर यू, मैंने तुम्हारा इंतजार किया। आरब स्माइल्ड फेंटली, जो आरब है क्या है बड़े नाजुक तरीके से, बड़े धीरे से क्या हुआ, उसे मुस्कुराया। बट बिफोर एनीथिंग एल्स आई हैव टू कीप यू सेफ टूनाइट, पर मतलब कुछ और से पहले, उसने बोला कुछ और से पहले मुझे तुम्हें आज रात सुरक्षित रखना है। सडनली अ लाउड नॉइज कैम फ्रॉम डाउनस्टेयर, अचानक क्या हुआ? नीचे, डाउनस्टेयर मतलब होता है नीचे की सीढ़ियों के यहाँ, और अपस्टेयर मतलब होता है ऊपर की सीढ़ियों की तरफ, ठीक है। तो अचानक क्या नीचे की सीढ़ियों की तरफ क्या बहुत ही ज्यादा शोर शराबा हुआ है, नॉइज हुआ है, मतलब बहुत ज्यादा आवाज आई। आन्या एंड आरब बोथ लुक्ड एट द डोर, आन्या और जो आरब थे क्या थे उस डोर को देखते हैं उन्होंने, मतलब आन्या और आरब ने उस डोर को, दरवाजे को देखा। समवन वाज ट्राइंग टू एंटर द लाइब्रेरी, कोई था जो क्या है लाइब्रेरी में घुसने की कोशिश कर रहा था। द शैडो हैड फॉलोड देम, जो परछाई थी उन्होंने उनका पीछा किया। आरब टाइट एंड हिज ग्रिप ऑन हैंड, आरब ने क्या है वो आन्या का जो है हाथ है उसको बहुत ही टाइट, बहुत ही मजबूती से क्या था पकड़ के रखे हुए था। स्टे बिहाइंड मी, ही सेड, उसने कहा कि मेरे पीछे रहना। द डोर क्रिक्ड ओपन, और डोर क्या हुआ? खुला। अब क्रिक्ड का मतलब अभी मुझे आइडिया नहीं है, इसको भी चेक कर लीजिएगा, दो जो मैंने वर्ड बताया उनको आप चेक कर लीजिएगा। दरवाजा खुला। अ डार्क फिगर स्टेप्ड इनसाइड द लाइब्रेरी, क्या है मतलब एक जो है परछाई है, मतलब जो अंधेरी सी आकृति थी वो कहाँ? लाइब्रेरी के अंदर घुस गई या अंदर चली गई। आन्या हेल्ड हर ब्रीथ, आन्या क्या था? आन्या ने क्या है उसकी सांसों को रोक के रखे हुए थे, मतलब वो इतना डरी हुई थी कि उसने उसकी सांसों को रोक के रखे हुए थे।
द स्टोरी पॉज्ड देयर, अब यहाँ पे स्टोरी कहानी यहीं पे रुक गई। एज इफ द नाइट इटसेल्फ वाज होल्डिंग इट ब्रीथ, मानो, एज इफ मतलब होता है मानो, मानो कि जो रात है उसने खुद को, एज इफ द नाइट इटसेल्फ वाज होल्डिंग इट्स ब्रीथ, मानो रात को, रात मतलब एज इफ, यहाँ पे दोस्तों थोड़ा क्लियर कर लूँ मैं पहले, एज इफ मानो द नाइट इटसेल्फ वाज होल्डिंग इट्स ब्रीथ, ऐसा लग रहा था कि रात ने अपनी सांसों को ही रोके रखा हो या रखा हुए हो। What happened next change, अब आगे क्या बदला हुआ, एवरीथिंग इन देयर लाइफ फॉरएवर, उनकी जो जिंदगी में हमेशा के लिए सब कुछ, अगला क्या बदला हुआ, इसके बारे में हम जो है वो नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे, क्योंकि ये लॉन्ग स्टोरी थी और इस लॉन्ग स्टोरी को आज कवर नहीं कर पाते, काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाता। अब दोस्तों पार्ट 1 मैंने अभी आपके सामने रखा है, इससे रिलेटेड कुछ वोकेबलरी है, उनको डिस्कस कर लेते हैं, देन वी विल डिस्कस नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट डे। तो दोस्तों वोकेबलरी सेक्शन नाम से मैंने यहाँ पे बनाया है, और इसका हमारा जो पहला वोकेबलरी वर्ड है वो है पीसफुल। पीसफुल का सिनोनिम्स होता है काम, क्वाइट, एसेरेन, ठीक है। इसका हम अधिकतर इसका यूज करते हैं, काम का और क्वाइट का। सराउंडिंग, सराउंडेड, सराउंड, तो सराउंड का मतलब होता है हमारे चारों ओर, जो हमारे चारों ओर फैला हुआ या हमारे चारों तरफ से घिरा हुआ। इसके लिए हम दूसरा यदि कोई वर्ड यूज करें तो वो कर सकते हैं इनसर्कल्ड या इनक्लोज्ड। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है सॉफ्ट स्पोकन का, इसके लिए हम वर्ड यदि कोई दूसरा यूज करें तो वो है जेंटल, मिल्ड मैनर्ड, मतलब धीमे बोलने वाला, जो व्यक्ति धीमे बोलने वाला उसको हम बोल सकते हैं मिल्ड मैनर्ड या जेंटल या सॉफ्ट स्पोकन। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है हिडन, हाइड से बना है ये हिडन, हाइड मतलब छिपना, हिडन। कंसील्ड, सीक्रेट मतलब छिपा हुआ होना। स्ट्रगल, इस वर्ड को आप काफी अच्छे से जानते होंगे, स्ट्रगल करना मतलब संघर्ष करना, फाइट करना, यहाँ लड़ाई भी होता है लेकिन यहाँ लड़ाई का यूज नहीं कर, हम बोलेंगे किसी चीज से हम संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं या जूझ रहे हैं। हार्डशिप, करेज या कर्ज बोल सकते हैं। करेज का मतलब भी होता है बहादुरी या ब्रेवरी का मतलब भी बहादुरी होता है। बोल्डनेस, बहादुरी या हिम्मत, दोनों का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मिडिल क्लास, ऐसा व्यक्ति जो ना तो अमीर है और ना ही गरीब है, जिसकी इनकम एवरेज हो, ना ज्यादा हो ना कम हो, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, मध्यम वर्ग या मध्यम वर्ग। तो मिडिल क्लास मतलब होता है मध्यम वर्ग, और इसके लिए हम मोडेस्ट का यूज भी कर सकते हैं। वार्मथ मतलब ऐसा होता है जैसे हम किसी का बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत करें, एक्साइटेड होकर स्वागत करें, तब हम इसका यूज कर सकते हैं वार्मथ। अपनाना या गर्मजोशी, अफेक्शन, काइंडनेस। नेक्स्ट वर्ड है ड्रीम का मतलब आपको पता होना चाहिए सपना, कोई हम सपना देखते हैं खुली आंखों से, उसके लिए भी ड्रीम का यूज करते हैं। जैसे कोई गोल, एम्बिशन होना चाहिए, एम्बिशन से हम एम्बिशियस बना है, मतलब जैसे एम्बिशन का मतलब होता है चाह, और जो चाहत रखता है उसको हम बोलते हैं एम्बिशियस। तो यहाँ पे ये एम्बिशन गोल या टारगेट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पार्टिसिपेट मतलब किसी चीज में भाग लेना, ज्वाइन करना। टेक पार्ट मतलब किसी चीज का हिस्सा बनना। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है कॉन्फिडेंस मतलब होता है दोस्तों आत्मविश्वास। सेल्फ बिलीफ मतलब खुद के अंदर विश्वास होना, खुद पर भरोसा करना। एश्योरेंस होना मतलब होता है निश्चित होना किसी चीज को लेकर। टीज का मतलब यहाँ दोस्तों होता है चिढ़ाना, किसी व्यक्ति को चिढ़ाते हैं तो हम उसके लिए बोलते हैं वाई आर यू टीजिंग मी, मुझे क्यों चिढ़ा रहे हो। हम इस तरीके का सेंटेंस भी बना सकते हैं। इसके लिए यदि कोई वर्ड यूज कर देता हूँ वो है मेक फन। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हर्ट का मतलब आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, दुख पहुंचाना। पेन मीन्स भी दुख या दर्द होता है। बाउंड, यहाँ पर दोस्तों बाउंड का एक मीनिंग होता है घाव, जैसे शरीर में कोई घाव हो जाए तो उसके लिए हम बाउंड का यूज करते हैं, और इसके लिए हम दुख पहुंचाना भी बोल सकते हैं। ट्रेम्बलिंग मतलब होता है कपकपाना। सिवरिंग का मतलब भी कपकपाना, शेकिंग का मतलब भी होता है कपकपाना। इनकरेजमेंट किसी व्यक्ति को प्रोत्साहित करना, उसे मोटिवेट करना या उसको सपोर्ट करना, ठीक है।
यदि वो डिमोटिवेट हो रहा है तो उसको हम इनकरेज कर सकते हैं, प्रोत्साहित कर सकते हैं, किसी चीज को करने के लिए उसको प्रोत्साहित कर सकते हैं। कोलैप्स, कोलैप्स का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज का धराशायी हो जाना, टुकड़े टुकड़े हो जाना। फॉल अपार्ट मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर गिर जाना। ब्रेक, ब्रीक, ब्रीक आना टूटना या टूट जाना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है खाली, हॉलो, इमोशनलेस, मतलब जिसके अंदर कोई भावना ना हो उसको बोलते हैं भावनाहीन या इमोशनलेस या एम्पैथी बोल सकते हैं। खाली खाली, खाली महसूस करना। नेक्स्ट वर्ड है रिफ्यूज। रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना, किसी चीज को रिजेक्ट कर देना या किसी चीज को डिनाई कर देना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वीकनेस। वीक से बना है वीकनेस, मतलब कमजोरी। वीक का मतलब होता है कमजोर और वीकनेस का मतलब होता है कमजोरी। फ्रेजिलिटी, फ्रेजिलिटी यहाँ पे फ्रेजिलिटी यहाँ पे आर साइलेंट रहेगा दोस्तों ना, फ्रेजिलिटी बोलते हैं इसको, फ्रेजिलिटी। और इसे बोलते हैं वल्नरेबिलिटी। इन दोनों का मीनिंग होता है, इन दोनों का मतलब होता है कमजोरी। नेक्स्ट वर्ड है होप। होप का मतलब होता है विश्वास, ऑप्टिमिज्म या बिलीफ, उम्मीद होना किसी चीज को, होप होना। फिजिकल थेरेपी, फिजिकल थेरेपी रिहैबिलिटेशन या रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी या शारीरिक उपचार बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग से बना है प्रैक्टिस, प्रिपरेशन, किसी चीज के लिए तैयारी करना, प्रैक्टिस करना, प्रशिक्षण देना। परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस प्रस्तुति देना, एक्ट करना, कोई एक्ट करना, शो करना या शो मिस होता है दिखाना। मैजिकल, मैजिकल मैजिक से बना है, तो मैजिकल मैजिक से होता है जादू और मैजिकल हो गया जादुई। एंचेंटिंग या बोल सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना कोई चीज का। ओवेशन, ओवेशन मतलब होता है ताली बजाना या एप्लॉज करना या चीयर करना, किसी को प्रोत्साहित करते तब हम ताली बजा के बोलते हैं ओवेशन। ओवेशन करना या एप्लॉज करना या चीयरिंग करना, तालियां या सम्मान। अप्रोच, अप्रोच का मतलब होता है पास आना, किसी के पास आना, कम नियर या रीच आउट। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशन, या इसको बोल सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होता है परिवर्तन या बदलाव। इसके लिए हम अगर वर्ड यूज करें तो वो है चेंज, एवोल्यूशन, एवोल्यूशन। नेक्स्ट वर्ड है जर्नी। जर्नी का मतलब होता है यात्रा, पाथ, रास्ता या ट्रेवल, ट्रेवल। नेक्स्ट वर्ड है इंस्पायर्ड। इंस्पायर्ड मतलब किसी व्यक्ति को प्रेरित करना या मोटिवेटेड करना, इनकरेज्ड करना। नेक्स्ट वर्ड है फेम। फेम से होता है प्रसिद्धि, पॉपुलरिटी, रिकॉग्निशन, या फेम से डीफेम बना। डीफेम मतलब होता है अप्रसिद्धि, है ना। जेंटल, जेंटल मतलब होता है सॉफ्ट को काइंड। हम सॉफ्ट या काइंड की जगह कोमल या नम्र का यूज कर सकते हैं। कोई व्यक्ति नम्र हो तो उसको जेंटल बोलते हैं, जेंटलमैन। बिलीव, बिलीव मतलब होता है ट्रस्ट या रिले करना, विश्वास करना या विश्वास दिखाना। सपोर्ट, सपोर्ट से बना है हेल्प, स्टैंड बाय, मतलब किसी के लिए सहायता के लिए खड़े रहना या उसके साथ खड़े होना, समर्थन देना। साइलेंस, साइलेंस से बना है क्वाइटनेस या स्टिलनेस, मतलब मौन होना। नेक्स्ट वर्ड है कंप्लीट। कंप्लीट, कंप्लीट का मतलब होता है पूरा, होल, होल मीन्स पूर्ण या फुलफिल्ड, पूरा करना। हम बोलते ना मैं अपने ड्रीम को फुलफिल्ड करना चाहता हूँ। ब्रोक, अब सेटर्ड, सेटर्ड मतलब होता है टूटा हुआ, ब्रोकन, डेवस्टेटेड, बिखरा हुआ। नेक्स्ट वर्ड है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन मतलब होता है रिजॉल्व या क्या है ये फेमनेस, मतलब दृढ़ निश्चय होना। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ से बना है पावर, रिजिलेंस, रिजिलेंस है ना, ताकत। पेन, अभी हमने पढ़ा था, पेन मतलब होता है हर्ट, सफरिंग या बाउंड बोल सकते हैं। रेज, रेज मतलब होता है उठना या ऊपर आना, ओवरकम होना, मतलब किसी चीज से बाहर आना। स्टैंड अगेन, दोबारा खड़े हो जाना। नेक्स्ट वर्ड है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी मतलब होता है चांस, पॉसिबिलिटी। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है अवसर। प्रोफेशनल, प्रोफेशनल मतलब होता है एक्सपर्ट, किसी चीज में कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा जानता है उसके लिए हम एक्सपर्ट वर्ड का यूज कर सकते हैं, स्किल्ड, पेशेवर। नेक्स्ट वर्ड है इनविटेशन। इनविटेशन मतलब होता है, इनविटेशन मतलब होता है निमंत्रण या कॉल, पुकारना या बुलाना, रिक्वेस्ट करना। नेक्स्ट वर्ड है डायरेक्टर। डायरेक्टर मतलब होता है निर्देशक, फिल्म मेकर या लीडर, जो लीड करता हो टीम को। प्रीमियर, प्रीमियर मतलब होता है जो सबसे पहला शो, फर्स्ट शो, डिबेट, पहला प्रदर्शन। नेक्स्ट वर्ड है जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब परिवर्तन की यात्रा बोलते हैं इसको, या पर्सनल ग्रोथ, मतलब जब हमारा पर्सनली ग्रोथ होता है धीरे धीरे, वो हमारी जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एवोल्यूशन, एवोल्यूशन, है ना। नेक्स्ट वर्ड है प्राइड। प्राइड, प्राइड मीन्स होता है
सेटिस्फिकेशन या ऑनर, गर्व मतलब संतुष्टि। सेटिस्फिकेशन क्या होता है, संतुष्टि होना किसी चीज को ले। ऑनर मतलब होता है सम्मान। नेक्स्ट वर्ड है रेज अगेन, दोबारा उठना। बाउंस बैक करना मतलब जब कोई व्यक्ति टूट कर गिर जाए और एकदम से उसको क्या मोटिवेट होकर एकदम से वो बाउंस बैक करे, दोबारा उठ के सब कुछ सही कर दे, उसके लिए हम बोलते हैं बाउंस बैक। रिकवर, रिकवर करना किसी चीज से, रिकवरी करना, उसको ठीक करना। बिलीफ, बिलीफ मतलब फेथ, विश्वास, ट्रस्ट, बिलीफ, विश्वास। जो हमारा आज का लास्ट वर्ड है वर्ड डेस्टिनी। डेस्टिनी मतलब होता है किस्मत, फ्यूचर, फेट, या हम बोल सकते हैं लक। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं दोबारा। टेक केयर, बाय बाय।